हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं आपको आज गुणा करना सिखा रहा हूं। दोस्तों क्या सिखा रहा हूं दोस्तों? गुणा करना यानी कि मल्टीप्लाई करना मैं सिखा रहा हूं आपको। तो पहले मैं अपने जो छोटे छोटे जो भाई बहन है, मैं उनके लिए पहले सरल सवाल सिखाऊंगा, फिर उसके बाद और कठिन, फिर इसके बाद 2 अंक वाला, फिर उसके बाद 3 अंक वाला। मैं इसके बाद फिर मैं सिखाता चलूंगा इस तरीके से। देखते हैं। तो पहले आपको 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना। मल्टीप्लाई करने का अर्थ होता है दोस्तों कि 2 की टेबल 3 बार पढ़ना है। जितने आएंगे उतने यहाँ पर नीचे लिखना है। तो इंग्लिश वाले जो बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, तो वो 2 1 जा 2 से पढ़ें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 6 लिख दिए। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसी तरीके से दोस्तों हम 2 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो दोस्तों हमने इधर पर 4 लिख दिए। बस दोस्तों हमारा ये आंसर हो चुका है। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। 3 की टेबल पढ़ेंगे 8 बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। 24 की 4 कैरी जाएगी 2। तो यानी कि ये कैरी वाले हैं जो सवाल, यदि हमारे दोस्तों को समझ में ना आ रहे हो, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो 3 का पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा। तो 3 8 24, 24 हमें ऐसे लिखने पड़ते। तो 24 जो पीछे की संख्या है वो नीचे, और जो आगे की संख्या है 2 वो कैरी के रूप में ऊपर जाएगी। फिर इसी तरीके से हम 3 की टेबल पढ़ेंगे 4 बार। कितनी बार पढ़ेंगे दोस्तों? 4 बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 12 में अब हम ये 2 जोड़ेंगे। 12 कैसे लिखे जाते? इस तरीके से 12। 3 4 जा 12, 12 की 2, 3 4 जा 12। इस 12 में 2 ऐड करना है, यानी जोड़ना है, कैरी जोड़ना है, आपको हासिल जोड़ना है ये 2। तो 3 4 जा 12, 12 में 2 जोड़े तो 14, 14 की 4 कैरी जाएगी 1। अब 3 की टेबल पढ़ने 6 बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 18 में आप 1 ऐड करेंगे, कैरी ऐड करना है। तो 18 और 1 19। बस दोस्तों आपका जी आंसर हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों? तो जी हम आपको सरल वाले सवाल सिखा चुके। जो हमारे हिंदी मीडियम के दोस्त हैं, तो उनको हम एक बार वो बता दें। 3 का पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा, यानी 3 8 24, 24 की 4 हासिल गई 2। 3 का पहाड़ा हमने फिर 4 बार पढ़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौकी 12। 12 में हमने 2 हासिल जोड़ी, 12 से 13 और 14, 14 की 4 हासिल गई 1। 3 का पहाड़ फिर हमने 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौकी 12, 3 5 15, 3 18। 18 में 1 हमने जी हासिल जोड़ ली, कितने होगा 19। तो दोस्तों हम जी, तो हमारे जो हिंदी मीडियम जो इंग्लिश मीडियम के जो दोस्त हैं, वो इसी तरीके से देखते रहें और देखें। अभी तो हमने 1 अंक वाला सिखाया, अब देखो हम 2 अंक वाला सवाल सिखा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आपको 2 अंक वाले गुणा करना सिखा रहे हैं। दोस्तों क्या सिखा रहे हैं? 2 अंक वाले गुणा करना। तो अब हम 3 की टेबल, पहले 3 की टेबल पढ़ना है इन तीनों संख्याओं में। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ये तीनों संख्याओं में, इसी तरीके से इस 3 की टेबल पहले इसमें पढ़ेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। जो कैरी आएगी चढ़ाते चलेंगे। 3 की टेबल पढ़ेंगे 4 बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 12 कैसे लिखे जाते दोस्तों? इस तरीके से 12 की 2 कैरी गई 1। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे 5 बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 15 में हमने ये 1 कैरी ऐड करी। 15 और 1 कितने हुआ? 16। 16 की 6 कैरी आएगी 1। फिर 3 की टेबल हमने 2 बार पढ़ी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 6 में जी हमने 1 ऐड किया, 6 1 7। तो इस तरीके से हमने 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ा। तो हमारी जी संख्याएं हैं। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो
4 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौकी 12, 12 निकी 2, हासिल गई 1। फिर हमने 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौकी 12, 3 पचे 15। 15 में एक हमने ये हासिल जोड़ी, कितने होगा 16, 16 निकी 6, हासिल गई 1। फिर हमने 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 में एक हमने ये हासिल जोड़ी, कितने होगा 7। अब जब हम 2 की टेबल पढ़ेंगे तो इसके नीचे एक गुणा का निशान लगाना है दोस्तों। आपको क्या लगाना, गुणा का निशान। और जो आपकी जो पहली बार जो कैरी चढ़ी, इन कैरी को साफ कर लें जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो करने के लिए। अब अभी हमने 3 की टेबल्स पढ़ी थी, हम 2 की पढ़ना। 2 की टेबल पढ़ना 4 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हम इधर पर 8 लिखेंगे। और दोस्तों हाँ, पहली संख्या के नीचे गुणा का निशान, और जो भी इधर पहाड़ा पढ़ने पर जो भी संख्या आएगी वो दूसरी संख्या के जस्ट नीचे लिखना है। ऐसा नहीं है कि इधर लिख दिए बीच में इधर लिख दिए, तो ऐसा नहीं करना। संख्या के नीचे संख्या, पहली संख्या के नीचे गुणा, दूसरी संख्या के नीचे जो संख्या आएगी वो लिखेंगे। और अगर कैरी आती तो हम फिर 2 4 जा 8 है तो 8 के 8। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे 5 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो दोस्तों 10 कैसे लिखे जाते, इस तरीके से। 10 की 0 इधर नीचे और 1 कैरी इधर ऊपर। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे हम 2 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 में हमने 1 ऐड किया, कितना आ गया 5, 5 के 5। अब दोस्तों अब क्या करना है, तो एक चीज आप ध्यान रखें, संख्या पहली संख्या के नीचे क्रॉस, फिर जो भी आएंगे तो संख्या के नीचे संख्या, और लास्ट में एक संख्या बाहर निकल जाएगी। और कभी कभार नहीं निकलती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं वो यही कहते हैं कि भैया आप बोल रहे हैं कि संख्या के नीचे संख्या लिखो, तो जी संख्या तो बाहर निकल रही, तो जी यहाँ की इधर से मिलाना है आपको संख्या के नीचे संख्या, और बकाया लास्ट में चाहे 1 अंक बाहर निकल जाए या 2 अंक निकल जाए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अब आपको इनको जोड़ना है। 2 के 2, 6 में 8 ऐड करना है, तो 6 में 8 ऐड करना है तो हमने आपको ऐड करना भी सिखा दिए हैं। तो आप चाहें तो अब लाइनें खींच के भी कर सकते हैं, और नहीं तो अपनी उंगलियों पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम उंगलियों पर करेंगे तो हम लाइनें खींच कर करवा दे रहे हैं। पहला 6 है, 1 2 3 4 5 6, फिर कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबको गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कैसे लिखी जाती है दोस्तों, ऐसे। 14 की 4 लिखो दोस्तों इधर, और 1 चढ़ाओ कैरी इधर पर ऊपर। अब 1 कैरी और 7 और 0, तो पहले अब हमको इनको जोड़ना है। तो 1 का 1, फिर कितना है दोस्तों 7, 1 2 3 4 5 6 7। और 0 की कोई लाइन नहीं खींचना दोस्तों, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वो संख्या ही आती है, ठीक है ना। अब हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों हमने यहाँ पर 8 लिख दी है। अब यहाँ पर कोई कैरी तो आ ही नहीं रही, नहीं आ रही, कोई बात नहीं, 5 की आप 5 लिख दो, बस दोस्तों ये आपका आंसर कहलाएगा। यदि आपने पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक यदि आपने समझा तो आप समझ लो आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। आज हम अब इसी तरीके से 3 अंक का मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं। अगर आपको जी आ गया तो इसी तरीके से 3 अंक का मल्टीप्लाई है, देखते हैं। अब जे आ गया दोस्तों अपना 3 अंक का मल्टीप्लाई, तो करते हैं। पहले हमें 2 की टेबल पढ़ना, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो दोस्तों इधर 6 लिख दूँ। फिर 2 की टेबल पढ़ो 4 बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो दोस्तों इधर 8 लिख दूँ। फिर 2 की टेबल पढ़ने है आपको दोस्तों 2 बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं तो 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमने 6 लिख दिए।
2 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, तो 8। फिर 2 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दोस्तों हमने 4 लिख दिए। अब एक संख्या के नीचे एक क्रॉस लगाएं। कितने क्रॉस लगाएं दोस्तों? एक क्रॉस लगाएं। अब इसके बाद इसको आप साफ कर सकते हैं, हमारी तो ये रिजल्ट यही है। तो अब आप अभी आपने 2 की टेबल पढ़ी, अब आपको पढ़ना 3 की। तो 3 की टेबल 3 बार पढ़ना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो दोस्तों आप 9 लिख दें। फिर 3 की टेबल पढ़ना दोस्तों 4 बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 12 की 2 कैरी जाएगी 1 की, क्योंकि 3 की टेबल आपने 4 बार पढ़ी, तो कितने यार 12। 12 यानी कि ऐसे 12 की 2 कैरी जाएगी 1। और हम अभी आपको पहले ही बता चुके कि संख्या के नीचे दोस्तों संख्या लिखना है, परेशान नहीं होना है कुछ। फिर 3 की टेबल आपको 2 बार पढ़ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करो, कितना हो गया दोस्तों? 7। कितना हो गया दोस्तों? 7। अब इसी तरीके से जैसा आपने 3 की टेबल पढ़ी, ऐसे ही आपको 4 की टेबल पढ़ना है। और 4 की टेबल पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल क्रॉस लगा देना है। बस दोस्तों यही काम करते जाना। यदि आपके 3 अंक के हैं तो यहाँ पर डबल क्रॉस लगा दे। अगर और कोई ज़्यादा 4 अंक का है तो फिर और नीचे आएंगे तो फिर 3 क्रॉस लग जाएंगे। यहाँ पर डबल क्रॉस लगे हैं, फिर नीचे 3 क्रॉस लगे। कितने क्रॉस? 3 क्रॉस। बस आपको नीचे क्रॉस बढ़ाते जाओ और करते जाओ, तो आप 4 अंक के भी सीख गए, 5 अंक के भी सीख गए और 6 अंक के भी आप सीख गए, समझ लो। और बस अभी हमने 3 की टेबल पढ़ी थी, अब हम 4 की टेबल पढ़ रहे हैं। तो 4 की टेबल पढ़ने से पहले हम इसको साफ कर लें। 4 की टेबल पढ़ना 3 बार। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12। 12 इस तरीके से लिखे जाते दोस्तों। तो 12 की 2 इधर पर संख्या के नीचे संख्या, पहली संख्या के नीचे क्रॉस, दूसरी संख्या के नीचे क्रॉस। अब तीसरी संख्या की जो भी आपने टेबल्स पढ़ी है, वो टेबल्स जो भी संख्या आएगी टेबल्स पढ़ने पर, उसको तीसरी संख्या के नीचे लिखना। तो 4 3 जा 12, 12 की 2 कैरी जाएगी 1। अब 4 की टेबल पढ़ने है आपको 4 बार। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 16 में जी 1 कैरी जोड़ो। 16 कैसे लिखे जाते दोस्तों? ऐसे। 16 में आपने 1 ऐड किया, 17 हो गए। 17 की 7 कैरी जाएगी 1। अब 4 की टेबल 2 बार पढ़ो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 8 में आपको ये 1 ऐड करना। 8 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। और बस दोस्तों इतना याद रखें कि आप संख्या के नीचे संख्या ही करते चलें। अगर आप संख्या के नीचे संख्या करते चल रहे हैं तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। यदि आपका आंसर गलत हो रहा है तो आपने कहीं पर या तो कैरी मिस कर दी, या फिर आपने कहीं पर कोई संख्या के नीचे संख्या नहीं लिखी। अब आपको क्या करना है, आपने पहाड़ी तो पढ़ लिए, यानी टेबल्स तो पढ़ ली। अब आपको इन तीनों को ऐड कर देना, यानी कि जोड़ देना है। तो 6 में क्रॉस जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा दोस्तों। 8 में 9 ऐड करो। अब ऐड करने के लिए लाइनें आप खींच लो। पहले 8 लाइन खींचो, फिर 9 लाइन खींचो, सबको गिन लो। कितना आ रहा है दोस्तों? 17। कितना आ रहा है दोस्तों? 17। 17 की 7 कैरी जाएगी 1। 4 2 और 2 और ये 1 कैरी, इन सबको जोड़ना है। कैरी जरूर जोड़ना है दोस्तों। यदि आपने यहाँ पर अगर कैरी के लिए अगर ऊपर चढ़ रही है कैरी, तो कैरी जरूर जोड़ना। क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जो छात्र हैं, जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो सभी लोग कैरी छोड़ देते हैं। कैरी छोड़ देते हैं, सही से यहाँ से नहीं जोड़ते, आंसर गलत निकलता है उनका। तो देखते हैं, पहले कैरी 1 और फिर अपने पास 4। तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 5। 5 में हमने फिर 2 ऐड करे। 5 में 2 ऐड करो, 5 में 6 और 7। अब 7 में जी वाले 2 ऐड करो, 7 से 8 और 9। तो दोस्तों हमारे इधर पर होगा 9। अब बस 9 होगा। अब 7 ऐड कर लो। 7 और 7 कैसे ऐड करेंगे, हमने आपको जोड़ करना सिखा दिए हैं। तो पहले 7 लाइन्स खींच लो आप,
फिर 7 से लाइन खींच लो, सबको जोड़ो तो आपकी आएंगे 14। कितने आएंगे दोस्तों? 14। तो 14 की 4 यानी कि 14 की 4 हासिल गई 1। 9 में 1 ऐड करेंगे जो कितने हो जाएंगे? 10। अब 10 हो जाएंगे। और जो हम इंग्लिश में जो बोल रहे हैं टेबल्स वगैरह, संख्या वगैरह, तो हमारे हिंदी मीडियम के जो भी छात्र हैं तो वो परेशान ना हो, सबको 1 2 3 तो आती ही है, तो इसमें कोई परेशान होने की कोई बात भी नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर बोला 1 और 10, ये 1 क्या है? ये कैरी है। 7 7 14, 14 की 4 कैरी जाएगी 1। 9 में 1 ऐड किए 10 हो चुके। बस दोस्तों आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। तो हमने आपको पहले 0 लेवल से लिया। 0 लेवल्स मीन्स कि हमने आपको बहुत छोटा सा सवाल सिखाया, फिर उससे थोड़ा बड़ा सिखाया, फिर आपको 2 अंकों का सिखाया, फिर आपको 3 अंकों का भी मैं आपको गुणा करना सिखा चुका हूं। तो हमने आपको 0 लेवल से लिया, हमने आपको 0 लेवल से लेकर के बहुत बड़ा सवाल सिखा दिया दोस्तों। बस इसी तरीके से आप सवाल करते रहें, कैरी और टेबल्स वगैरह आप अच्छे से करते रहें और बस आपका सवाल हो जाएगा। इसी तरीके से अभी हमने 3 अंक का मल्टीप्लाई सीखा दोस्तों। तो 3 अंक में आपके 2 क्रॉस आए हैं। अगर कहीं पर आपको अगर 4 अंक का मल्टीप्लाई मिल जाए तो घबराना नहीं है। यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई बढ़ते जाते हैं, बस नीचे मल्टीप्लाई बढ़ते जाते हैं, पहाड़े पढ़ते जाओ, टेबल्स पढ़ते जाओ और बाद में सबको ऐड कर दो, बस आंसर आ जाएगा अपन का दोस्तों। तो यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस MK बरुआ सागर के साथ ऐसे ही बने रहें, जिससे आप